गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन क्लासेस। हम पढ़ेंगे गाइस, टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल के टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था गाइस। तो आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ और आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में ये पहचानना है कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के ही टेंस लिखे हैं, मैंने फ्यूचर का कोई भी टेंस नहीं लिखा है फ्रेंड्स। तो आपको बताने हैं सेंटेंसेस कौन सा क्या है। पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, राहुल रेड आ चैप्टर डेली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है, डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर 2 आवर्स। इसको आवर्स नहीं बोलते, आवर्स बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट है ही हैड अ कार। नेक्स्ट है आई हैव अ पेन। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। और नेक्स्ट है देयर वाज अ किंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे, एक बार नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में और फिर मेरे को फ्रेंड्स बताओ कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो लिख रखा है राहुल, ये सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिख रखा है रेड, फिर लिख रखा है ए चैप्टर और फिर लिख रखा है डेली। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए ही थे। रेड है, ये इसमें वर्ब है फ्रेंड्स, आर्टिकल हो गया, चैप्टर ऑब्जेक्ट हो गया और डेली किसको बताएगा, डेली एडवर्ब को। किसको बताएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब को बताएगा। कैसे बताएगा एडवर्ब को, वो आपको देखना है किस किस का आंसर है वो एडवर्ब देती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर 2 आवर्स। तो आप इसमें देखेंगे जो डॉक्टर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, इसमें वर्ब है, मेनली यही है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, 2 आवर्स के लिए, वो भी एडवर्ब है। ही हैड अ कार, इसमें देखेंगे गाइज तो ही अपना सब्जेक्ट है, हैड अपनी वर्ब है और ये पीछे वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है क्या। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैव ए पेन, आई हैव अ पेन। और नेक्स्ट है आई एम अ टीचर और नेक्स्ट है देयर वाज अ किंग। तो पहले सेंटेंस पे चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट, आप इस सेंटेंस को बता रहे होगे कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोल रहे होगे इसको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ऐसा कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो ऐसा बोल रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट लिख रखा है मैंने, सब्जेक्ट से कोई पहचान नहीं होती। मैंने टेंस के बारे में जब स्टार्ट की थी क्लासेस तो तब मैंने बताया था कि भाई टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बताया था मैंने कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, टाइम डिसाइड्स द टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने वर्ब लिख रखी है, वो मेरे को बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपको बतानी है। जो मैंने रेड लिख रखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। कुछ दोस्त तो ऐसे होंगे जो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड बता रहे होंगे। ठीक है भाई, एक बात बता देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड की सेम ही रहती है, वो जो डिफरेंस होता है वो प्रोनाउंसिएशन में होता है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ अब कैसे पता चले ये कौन सा टेंस है। यदि इसकी वर्ब सेम है तो कैसे पता चले, बताओ मेरे को। तो मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़वाया था और जब सिंपल पास्ट पढ़ाया था, दोनों टाइप के मैंने टेंस आपको पढ़ाए थे, उसमें जो रीड है इसके बारे में देखो। जो ये सब्जेक्ट जो अपन ने लिख रखा है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
ये जो सब्जेक्ट लिख रखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है फ्रेंड्स? तो आप बोलेंगे जो सब्जेक्ट अपन लिख रखा है वो कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है फ्रेंड्स? सिंगुलर है। ठीक है, ये बात आपको पता है तो यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मान लेते हैं आपकी बात कि ये सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट। ये मैंने आपके लिए सेंटेंस मान लिया, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो मेरे को बताओ, जब मैंने ये बताया था कि जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसको वर्ब भी कैसी मिलेगी? वर्ब भी कैसी मिलेगी फ्रेंड्स? सिंगुलर। कैसी मिलेगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब मेरे को बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी वर्ब होती थी? जिसके पीछे एस ई एस लग जाए या वो अपनी नेचुरल फॉर्म में हो, वो कौन सी वाली वर्ब सिंगुलर थी? नेचुरल फॉर्म वाली वर्ब सिंगुलर थी फ्रेंड्स, या एस ई एस लग जाए वो वाली वर्ब सिंगुलर थी? तो आप देखेंगे कि जिसमें पीछे एस ई एस लग जाए वो वर्ब सिंगुलर थी, और जिसमें ना लगे वो कैसी थी? नेचुरल थी। क्या चीज़ थी? नेचुरल। तो फ्रेंड्स इसमें पीछे एस या ई एस नहीं लगा हुआ, ठीक है। यदि इसके पीछे मैं एस लगा देता हूँ तो ये टेंस बन जाता है आपका प्रेजेंट। तो कौन सा बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट बन जाता है। बट मैंने इसके पीछे एस ई एस नहीं लगा रखा, इसका मीनिंग ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्या? इसका मीनिंग ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही बात है क्या? ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। परंतु इनकरेक्ट नहीं है फ्रेंड्स ये सेंटेंस करेक्ट है। और वो कैसे? जब आप सिंपल पास्ट में जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे, तो आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है फ्रेंड्स? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मेरे को बताओ देख के, क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है क्या? रीड की जो सेकंड फॉर्म रेड होती है उसकी स्पेलिंग सेम होती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यस। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं, ये सेंटेंस पास्ट का है। किसका है फ्रेंड्स? पास्ट का है, पास्ट टेंस है ये। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया हुआ। ये सेंटेंस वो कौन से टेंस का है? पास्ट का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर 2 आवर्स। क्या लिख रखा है? डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर 2 आवर्स। तो अब इससे डॉक्टर है वो 2 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अब आपको इसमें इज दिख गया। क्या दिख गया? इज। क्या दिख गया फ्रेंड्स? इज। इज दिख गया तो आपके दिमाग में आया होगा, आज तक हमने पढ़ा है क्लासेस में, स्कूल्स में, ठीक है, और अब भी स्कूल्स में हो तो पढ़ रहे होगे कि जहाँ भी आपको इज, एम और आर दिख जाए, क्या दिख जाए फ्रेंड्स? इज, एम और आर दिख जाए, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। ये बात आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? और ये भी पढ़ा हुआ कि वाज वर दिख जाए, वो भी। ठीक बात है क्या फ्रेंड्स? जहाँ आज तक आपने पढ़ा है जहाँ इज, एम, आर, वाज वर दिख जाए वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सही बात है। तो ये टेंस कौन सा टेंस है? अब आपको इतनी देर में तो आपका आंसर आ गया हुआ। तो ये टेंस आपने कौन सा बता दिया? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात आपने बता दी। आपका आंसर ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। बट फ्रेंड्स एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यदि आपके दिमाग में ये बात है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और आप आज भी इसी बात से रट्टा मारने लग रहे हैं, इस बात का रट्टाफिकेशन कर रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज वर जहाँ आपको दिख जाए वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो आप गलत है। क्या है फ्रेंड्स? आप रॉन्ग हैं, गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इज, एम, आर, वाज वर जरूरी नहीं है कि भी जहाँ दिखे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस हो। यदि इज, एम, आर, वाज वर के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए ना फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? इज, एम, आर, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए तो आपका टेंस
क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और वाज वर दिख जाए तो पास्ट कंटिन्यूस। पर मेरे को बताओ फ्रेंड्स, इसके पीछे आपको कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इसमें जो इज है ये फ्रेंड्स एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मैंने मेरे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डन, हैव, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो आज ये सेंटेंस आज तक आपने पढ़ा है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, परंतु फ्रेंड्स ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लो। इसमें इज लगा हुआ है, ये सेंटेंस किसका नहीं है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है। एक पहचान और बता देता हूं आपको, एक तो मैंने बता दी है, दूसरी पहचान ये होती है फ्रेंड्स, यदि पीछे टाइम दे रखा हो, क्या दे रखा हो? टाइम। आप मेरे को बताओ, आपको इसके पीछे टाइम दिख रहा है क्या? टाइम दिख रहा है? यदि आपको टाइम दिख रहा है कंटिन्यूअस टेंस में, याद रख लेनी है ये बात, गांठ बांध लो इस बात की भाई, कि कंटिन्यूअस टेंस में, पूरे कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी उसके साथ टाइम का यूज़ नहीं होगा, उसके सेंटेंसेस में कभी भी टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ये बात आप नोट कर लेना, और अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में आपने जहाँ तक सेंटेंस लिखे हैं वहाँ चेक भी कर लेना कि भी जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस होगा उसमें आपको कभी भी पीछे टाइमिंग गिवन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको मैंने दो पहचान बता दी हैं। इज, एम, आर जहाँ दिखे याद रखना है, वो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है वो कुछ और। तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये जो टेंस है, ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस पे ही हैड अ कार, क्या लिख रखा है? ही हैड अ कार। अब आपने क्या पढ़ा? हैज, हैव, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड जहाँ आपको दिखे वो कौन सा टेंस होता है? बताओ मेरे को एक बार याद करके, जहाँ भी आपको हैज, हैव, हैड दिख जाए वो कौन सा टेंस होता है? तो आप क्या बता रहे हो, ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है परफेक्ट। कौन सा आता है फ्रेंड्स? परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। तो आपके दिमाग में क्या अब क्या हो गया कि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट। कौन सा टेंस है? परफेक्ट। परफेक्ट भी किसका? पास्ट का। किसका? पास्ट, ठीक है। ये बात मैंने लिख दी, आपने बताई है कि भाई हैज़, हैव, हैड जहाँ आपको दिखे वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। परंतु ये भी आपका टेंस है, यदि आप इसको पास्ट परफेक्ट बता रहे हैं फ्रेंड्स तो ये गलत है। आज तक आपने ये बात भी पढ़ी है, हैज़, हैव, हैड, क्या पढ़ा है? हैज़, हैव, हैड जहाँ दिख जाते हैं वो टेंस पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये बात पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, एक बार मेरे को बता दो, तो आप बोलेंगे यस पढ़ी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ ये बात भी गलत है। अब आप बोलेंगे गलत कैसे है? बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, हैज़, हैव, हैड जहाँ दिख जाए वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हैज़, हैव, हैड जहाँ दिख जाए वो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हूँ ना, वो तो पास्ट परफेक्ट होता है। यदि ये मेन वर्ब का काम कर रहा हूँ, किसका काम कर रहा हूँ? मेन वर्ब का। यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। यदि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। ये क्या नहीं है? पास्ट परफेक्ट नहीं है। यदि ये हेड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो ये क्या नहीं है? पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो है क्या? तो बताओ मेरे को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने रट्टा मारा है, आज तक याद किया है, ये किसकी पहचान है? कौन से रूल की पहचान? तो आप बोलेंगे ये तो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो आपका रट्टा मारा हुआ काम आ गया कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? ये पास्ट इंडेफिनिट। तो लिख देंगे यहाँ कि ये कौन सा टेंस है?
सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ये बात समझ में आई या नहीं आई फ्रेंड्स? आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है आई हैव अ पेन। क्या लिख रखा है? आई हैव अ पेन। ये तो देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ये तो आपको सेंटेंस पता होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? एव लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया कि भाई एज एव एड जहाँ आते हो परफेक्ट के टेंस होते हैं। परंतु मैंने एक बात बताई, शायद आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, कि जब ये एज एव एड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हो, तो ही ये परफेक्ट टेंस है, अदरवाइज ये परफेक्ट नहीं है। तो अब देखो ये परफेक्ट नहीं है तो ये कौन सा है? दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया। तो आपने एक बात और पढ़ी थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, या ऐसा सेंटेंस किस में आता है? मेरे को बताओ। बताओ फ्रेंड्स एक बार मेरे को, ये किस में आता है? तो आप इसको बता रहे होगे कि ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा बोल रहे होगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो है, और ये पैटर्न इस पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। नेक्स्ट पे ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट लिख रखा है आई एम अ टीचर। क्या लिख रखा है? आई एम अ टीचर। तो ये बात तो देखो आपने पढ़ी है, इस बात को मना मत करना कि भाई जहाँ भी आपको इज, एम और आर, क्या इज, एम, आर दिख जाए वो कौन सा टेंस होता है? वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें तो एम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है। तो ये तो कन्फर्म ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। तो लिख दूंगा फ्रेंड्स इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार बताओ मेरे को कमेंट करके कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख दूं या नहीं लिखूं। तो आप बोलेंगे लिख दो, पर मैं बोलूँगा मत लिखो। क्यों? आपने आज तक पढ़ा है इज, एम, आर, वाज, वर, जहाँ भी दिख जाए वहाँ आपको क्या लिख देना है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर से मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हो वहाँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि ये मेन वर्ब का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो फ्रेंड्स? मेन वर्ब का काम कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये नहीं है। अब दिक्कत आई ये कि ये कौन सा है? तो आपने देखा सब्जेक्ट लिख रखा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिख रखी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, और पीछे ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या? वैसे तो पैटर्न नहीं होता है, पर आप मेरे को ये बता दो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? आपने आज तक यही तो पढ़ा है, यही पढ़ा है क्या? जो पीछे की तरफ दिख जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो पीछे की तरफ दिख जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको पहचानना बता रखा है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, यदि वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, और वैसे भी ये आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यदि ये आई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये फ्रेंड्स। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है देयर वाज अ किंग। क्या है? देयर वाज ए किंग। तो ये वाला पहले तो इसमें मेरे को ये बता दो इसमें सब्जेक्ट है क्या, और बात तो बाद में करूँगा मैं। पहले तो मेरे को ये बता दो कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। ये वाले आ गए होंगे फ्रेंड्स, नोट डाउन आपने कर ही लिए होंगे। तो ये बता दो भाई कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। जल्दी से बता दो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं ये बातें, कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही हैं, आज तक आप पढ़ते आए हैं।
तो आपका आंसर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है देयर। क्या है, देयर। क्या है, देयर क्या है, सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। देयर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा है। ठीक, देयर वाज अ किंग लिख रखा है, ऐसा है। ठीक है, ये वर्ब आपकी और ये आर्टिकल और ये ऑब्जेक्ट, ऐसा है क्या। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, आपने यदि इसको आप अपना सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट ये है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ए किंग। ए किंग क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। आज तक आपने यही पढ़ा है कि देर तो सब्जेक्ट होता है, नहीं, देर सब्जेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स। देर कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है वो ए। क्या है, ए है। एक सेंटेंस और दूंगा मैं आपको, आपको ये बताना है कौन से टेंस का है ये। सी हैज़ अ बुक। ये तो भाई देखो सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं मेरे को। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये तो आपने देखते ही पहचान लिया कि इसके पीछे एज लगा हुआ है। एज लगा हुआ तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने इतनी देर में लिख दिया हुआ इसके आगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। क्यों है, सब्जेक्ट है, पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, क्या है, इसमें एक वर्ब है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे ऑब्जेक्ट है। ये बात दिख रही है। यदि ऐसा है तो मेरे फ्रेंड्स ये किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, तो आप इसको बोलेंगे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, क्यों है इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है, इससे पहचान मत करना। अभी मैं आपको बताया है, यदि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हो तो ये हो सकता है आपका कि क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो। परंतु ये फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब क्या है, हैज़ है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये बात आपको आगे होगी फ्रेंड्स समझ में। आज का एपिसोड यहीं तक, और बातें नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। यदि आपको ये समझ में आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, भूलें ना। थैंक यू।